Hello everyone, how are you? I hope so you will be fine. My best wishes are with you, so I'm damn sure you will be fine. So gentlemen, हम लोग आज बातें किसकी करने जा रहे हैं? We are going to have a discussion on may have to, might have to, will have to और must have to. आज हम बात करेंगे may have to, might have to, will have to और must have to. हम लोग बात किसकी करेंगे? May have to, might have to, will have to, must have to. Before starting, I just discussed a concept that what is difference between may or have to, what is difference between might or have to, what is difference between will and have to, and what is difference between must or have to. थोड़ी सी हम ग्रामर की टर्मिनोलॉजी को फॉलो करेंगे यहाँ पे, थोड़ी ग्रामर की भी नॉलेज डेवलप होगी, उसी में हमारी कम्युनिकेशन भी डेवलप होगी. यहाँ पे टर्म क्या है इसका? अगर हम बात करें मे की, इन प्रीवियस वीडियो आई जस्ट क्लियर्ड इट दैट मे हमारा क्या है? मॉडल्स है. मे क्या है? माइट क्या है? विल क्या है? मस्ट क्या है? सब मॉडल्स है. और मॉडल्स की बदलाव कैसे होती है? हाउ मॉडल्स आर चेंज्ड? मॉडल्स आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सिंस. एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा, और मैं इनिशियली एक्चुअली मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो मॉडल की बदलाव होती है किसके आधार पे होती है? सिंस के आधार पे. जो हेल्पिंग वर्ब की बदलाव होती है वो किसके आधार पे होती है? सब्जेक्ट के आधार पे, टाइम के आधार पे और टेंस के आधार पे. उसको हम फाइनाइट बोलते हैं और नॉन फाइनाइट. किसको फाइनाइट बोलते हैं? जो हमारा वर्ब की बदलाव सब्जेक्ट के आधार पे होती है, टाइम के आधार पे होती है, टेंस के आधार पे होती है, वो हमारा फाइनाइट वर्ब होता है. अगर मैं बात करूँ एज की, तो एज हमारा किसके आधार पे बदलता है? टाइम के आधार पे बदलता है. एज का अगर मैं टाइमिंग पास दे दूँ तो वाज हो जाता है. अगर मैं इसको सिंगुलर नंबर के साथ बदलूँ तो हमारा सिंगुलर और प्लूरल की बातें किस, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर, यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा? हमारा सिंगुलर होगा. अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा, इज होगा. अगर ही मैंने लगाया तो मैं इज लगाऊंगा, यू लगाया तो आर लगाऊंगा. अगर ये किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट की बात कर रहा है. अगर मैं पास्ट की बातें करूंगा तो ही के साथ मैं वॉच लगाऊंगा, यू के साथ मैं आर लगाऊंगा. आप समझ रहे हो? यानी किसके आधार पे बदल रहा है? तो कहा नहीं जा सकता. इट इज़ क्वाइट श्योर डैट हमारा जो फाइनाइट वर्ब है वो किसके आधार पे बदलता है? टेंस के आधार पे. फाइनाइट वर्ब हमारे किसके आधार पे बदलता है? टेंस के आधार पे, सब्जेक्ट के आधार पे, टाइम के आधार पे. और नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा किसके आधार पे बदलता है? किसी के आधार पे नहीं बदलता. क्लियर? नॉन फाइनाइट वर्ब यानी नॉन फाइनाइट वर्ब में बहुत सारी कॉन्सेप्ट है जो हम लोग डिटेल में बातें करेंगे लेटर ऑन. उसमें हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, जेरंड है, इन्फिनिटिव है, परफेक्ट पार्टिसिपल है. आज मैं इन्फिनिटिव की बातें करूँगा थोड़ा सा. लिटिल बिट आई विल डिस्कस इन्फिनिटिव. मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा इन्फिनिटिव की, और मैं आज बात करूँगा सेमी इन्फिनिटिव की. ये सेमी इन्फिनिटिव क्यों कहा जाता है? और सेमी इन्फिनिटिव इज कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट और नॉन फाइनाइट. सेमी इन्फिनिटिव कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट और नॉन फाइनाइट एंड इट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ बेयर वर्ब और फाइनाइट स्पेशली. अब आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे. कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. एक थोड़ा सा टाइम में हम लोग इस बात को कर लेंगे. अगर मैं आपसे पूछूं कि डू क्या है, डज क्या है, इज क्या है, आर क्या है, एम क्या है, हैव क्या है, हैज क्या है, तो आप बताते हो ना कि ही के साथ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. ही के साथ इज लगाते हैं, यू के साथ आर लगाते हैं, दे के साथ आर लगाते हैं. यानी सब्जेक्ट जैसा होता है उसका आने वाला वर्ब वैसा होता है. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर होता है. क्या कैन में ऐसा होता है क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाइए. क्या कैन में ऐसा होता है क्या? मैं प्रीवियस क्लास में भी ये बात को क्लियर किया था. इट डजंट हैपन विद मॉडल्स. मॉडल्स आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू मूड. जो मॉडल की बदलाव होती है मूड के आधार पे होते हैं. ये मूड के आधार पे बदलते हैं, और सेंटेंस के आधार पे भी नहीं बदलते, मूड के आधार पे बदलते हैं. और हम हिंदी की जो सेंटेंस है उसके आधार पे अगर हम मॉडल की एक्सप्रेशन दें तो गलत भी होता है, करेक्ट एक्सप्रेशन भी नहीं आ सकता है. मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मर जाऊं? देखना क्या करूं. अब करूं, बच्चा दिमाग क्या लगाएगा कि करूं का मतलब करूं का मतलब मैं क्या लगाऊं. तो यहाँ हमारी सेंटेंस की जो मूड है वो क्या है?
मैं आपके लिए क्या करूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, या व्हाट शुड आई डू फॉर यू। अगर मैं सलाह की सेंस दे रहा हूँ तो शुड लगाना होगा। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, अगर मैं परमिशन की बातें कर रहा हूँ या तो मैं क्या लगाऊंगा, कैन भी लगाऊंगा, मे भी लगाऊंगा। व्हाट मे आई डू फॉर यू, मैं तेरे लिए मर जाऊँ, मे आई डाई फॉर यू, मैं तेरे लिए क्या करूँ बोलना। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, टेल मी। डेफिनेटली एज मच एज इट इज़ माई कैपेबिलिटी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू फुलफिल दैट। आर यू गेटिंग ऑन टू। तो ये हमारी लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है। हमें मॉडल्स का मतलब ये नहीं कि बस सेंटेंस की आकृति यहाँ पढ़ सकना आ गया तो समझ गए कि मॉडल ये लगाना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द मूड ऑफ सेंटेंस अंटिल और मूड ऑफ सेंटेंस जो हम समझते हैं जब हम कम्युनिकेट करते हैं, जब हम भाषा का एक्सप्रेशन देते हैं तो उसकी मूड हमारी क्लियर होती है। थोड़ा सा ध्यान देना, मेरी माँ चाहती है मैं डॉक्टर बनूँ, माई मदर वॉन्ट्स आई शुड बी अ डॉक्टर। अब हम पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं कि बेटा ना चाहिए आएगा तो क्या लगा देंगे, शुड लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे और एडवाइज आएगा तो शुड लगा देंगे। तो हमें एडवाइस की सेंस को देखना होगा, उस सेंटेंस की आकृति, यानी कि जो सेंटेंस की आकृति है उसके आधार पे क्लियर नहीं होगा। हमें उसकी जो मूड है कि सेंटेंस किस मूड में एक्सप्रेस हो रही है, उसकी डिमांड क्या है, उसके आधार पे एक्सप्रेस करना होगा। और इंग्लिश में जो एक्सप्रेशन आती है वो मूड पे आती है। मेरा दिल चाहता है कि मैं आकाश में उड़ जाऊं, आई फील दैट आई शुड फ्लाई इन द स्काई। अब देखो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ना चाहिए, यानी कि चाहिए एडवाइज आएगा तो हमारा क्या होगा, शुड होगा। और हम वहाँ देखते क्या है कि ना चाहिए, ना चाहिए ढूंढते हैं कि ना चाहिए आ गया तो शुड लगा देंगे। लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं आकाश में उड़ जाऊं, आई फील दैट आई शुड फ्लाई इन द स्काई। ये क्या है, मूड है। ठीक है, तो मैं अभी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत मज़े आएंगे हमारी क्लास में। तो ये अभी हम बात यहाँ पे दो की करेंगे। मैंने एक बात कहा आपसे कि जो फाइनाइट है और नॉन फाइनाइट है दोनों की कॉम्बिनेशन सेमी फाइनाइट होता है। फाइनाइट है और नॉन फाइनाइट का कॉम्बिनेशन, अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि नॉन फाइनाइट क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट के आधार पे नहीं बदलता। That is not changed according to subject. It is not changed according to time. It is not changed according to tense. ये हमारे टेंस के आधार पे नहीं बदलता, टाइम के आधार पे नहीं बदलता, सब्जेक्ट के आधार पे नहीं बदलता। क्लियर? उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट बोलते हैं। मैंने थोड़ा देर पहले कहा कि नॉन फाइनाइट में हमारा इन्फिनिटिव आता है, जेरंड आता है, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, परफेक्ट पार्टिसिपल आता है और पास्ट पार्टिसिपल आता है। आप देखना यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ही इज़ गुड। मैंने कहा ही इज़ गुड टू डू दिस वर्क। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, या ही इज़ केपेबल टू डू दिस वर्क। He was capable to do this work या that work। क्लियर? आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हमारा सब्जेक्ट ही है तो इसके साथ सिंगुलर, जब वर्ब में एस लगता है तो ये बेस वर्ब किस में चला जाता है, सिंगुलर। लेटर ऑन वी विल डिस्कस। तो ही के साथ हमने इज लगाया, ही के साथ वाज लगाया। यहाँ पे इज क्यों लगाया, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रेजेंट की कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, पास्ट की कर रहे हैं। तो आपने अब एक और भी ले लो, थोड़ा सा और भी मॉडल का भी ले लो। ही वुड या ही विल बी केपेबल to do this work. I wanna prove something. अब आप यहाँ पे देखो, he is capable, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। he was capable, हम किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। he will be capable, हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं।
यहाँ बदल रहा है ना ये सब्जेक्ट के आधार पे। अगर मैं यू लगा दूँ तो आर लगाऊंगा, यू लगा दूँ तो वह लगाऊंगा। वेयर का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? वह होता है। अगर मैंने यहाँ फ्यूचर की बातें करें या इसको मॉडल भी कह सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, है। तो यहाँ पे मैं फ्यूचर में भी बदलाव किया, टेंस के आधार पे बदला, सब्जेक्ट के आधार पे बदला, फ्यूचर नहीं बदलता। तो ये हमने कैसे बदला? टेंस के आधार पे बदला, सब्जेक्ट के आधार पे बदला, टाइम के आधार पे बदला। क्या आपने टू को बदला? टू डू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क। ये सभी टेंस में, चाहे आप प्रेजेंट में अप्लाई करो, पास्ट में करो, फ्यूचर में करो, मॉडल में करो, वो हमारा टू डू दिस वर्क क्या है? सेम है। इसको हम लोग कौन सा वर्ब बोलते हैं? ये क्या है? हमारा इन्फिनिटिव है। क्या है? इन्फिनिटिव। अब हम इन्फिनिटिव की डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे। एक चैप्टर है जो मैं आपका अपलोड करूँगा वीडियो इन्फिनिटिव का, तो लॉन्ग चैप्टर है, उस पर हम लोग हर बात को क्लियरली डिस्कस इन एक्सटेंड मैनर, इन डिस्क्रिप्टिव मैनर वी विल डिस्कस, उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इन्फिनिटिव का ध्यान देना कि जब टू भी वन आता है तो इन्फिनिटिव होता है, वो नाउन फॉर्म हो जाता है। आईएनजी अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करे तो जर्नल फॉर्म हो जाता है। अब इतनी ज़्यादा हमें नहीं जानी, हमें जाना कहाँ है? हमें जाना कहीं और है, ठीक है। जाना कहाँ है? कम्बिनेशन दिखाना है। किसका? हमें कम्बिनेशन दिखाना है टेंस का। किसके साथ? फाइनाइट का नॉन फाइनाइट के साथ। मैं एक लाइन में डिस्कशन कर देता, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते नहीं होते, लेकिन उसकी जो एटमोलॉजी है वो क्या है? एट फर्स्ट वी शुड कम टू नो, आफ्टर देन टेक्नोलॉजी ऑफ इंग्लिश, इट मीन्स वे ऑफ एक्सप्रेशन विल बी क्वाइट ईजी फॉर एवरीवन। हर लोगों के लिए आसान हो जाएगी। आखिर रीजन के आफ्टर ऑल व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द फैक्ट? हमने मे भी लगा दिया, हैव टू भी लगा दिया, हमने माइट भी लगा दिया, हैव टू लगा दिया, विल भी लगा दिया, हैव टू लगा दिया, मस्ट भी लगा दिया, हैव टू लगा दिया। इसको हम लोग मॉडल वर्ब बोलते हैं। मॉडल्स आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू मूड। ये जो बदलता है किसके आधार पे बदलता है भैया जी? मूड के आधार पे बदलता है। क्लियर? ये हमारा इंटेंशन है, फैक्ट नहीं है। मैंने प्रीवियस में कहा भी था कि टेंस हमारा क्या है? फैक्ट है, हैबिट है, हैबिट ऑफ एक्शन है, और मॉडल क्या है? हमारा सेंस है, मूड है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं दोनों को कंबाइन करूँगा और आपको मैं बताऊँ कि एक बेयर वर्ब, आप थोड़ा सा इन्फिनिटिव की बात करें तो इन्फिनिटिव का मतलब V1 होता है। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? V1 होता है। लेकिन इसको इन्फिनिटिव टू V1 कहा जाता है। ये टू जो इन्फिनिटिव है ना, वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। किस में? आपसे पूछो किस में, तो आप आंसर दोगे एक टू V1 और एक विदाउट टू, यानी कि एक V1 होगा, एक टू V1 होगा। टू V1 को हम ग्रामर की भाषा में क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं। और V1 को, जहाँ भी V1 आता है उसको हम लोग बेयर वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेयर वर्ब। जो मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बेयर वर्ब कहते हैं, यानी कि जहाँ भी V1 लगा हो उसको आप क्या बोलेंगे? बेयर वर्ब बोलेंगे। आपको मैंने क्या कहा? टू V1, इन्फिनिटिव इज इक्वल टू V1, यानी इन्फिनिटिव को V1 कहा जाता है। लेकिन जब टू V1 होता है तो क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव हो जाता है, और केवल V1 होता है तो वो बेयर वर्ब हो जाता है। क्लियर? और एक कॉन्सेप्ट है कि बेयर वर्ब का मतलब V1 जहाँ भी। अब आप देखो ना, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, कैन के बाद क्या आया? बेयर वर्ब। यानी कि हमारा मूड क्या लेता है? बेयर वर्ब लेता है। हमारे मॉडल्स क्या लेते हैं? बेयर वर्ब लेते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि एक दो ऐसे भी मॉडल हैं जो बेयर वर्ब नहीं लेते, जस्ट एज आउट टू, या इफ़ वी टॉक अबाउट यूज टू, इफ़ वी टॉक अबाउट डेयर टू, ये हमारे तीन नीड्स, डेयर्स एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन यूज टू, ये ऐसे तीन मॉडल, और आउट टू, ये ऐसे हमारे मॉडल हैं जो बेयर वर्ब नहीं लेते, यानी कि इनके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जितने भी हमारे मॉडल वर्ब हैं वो हमारे किसको लेते हैं? उसका आने वाला वर्ब कौन सा वर्ब होता है? थोड़ा सा दिमाग लगा देना आप, बेयर वर्ब होता है। और बेयर वर्ब, व्हाट इज बेयर वर्ब? V1 इज कॉल्ड बेयर वर्ब।
wherever, by which either, actually for your kind information, auxiliary verb is divided in two parts, modal auxiliary और helping verb। तो जहाँ भी मॉडल वर्ब के बाद अगर V1 आए, हेल्पिंग वर्ब के बाद V1 आए, तो समझ जाना कि वो क्या है, बेयर वर्ब है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बना दिया यहाँ पे कि बेयर वर्ब किसके द्वारा लिया जाता है, बेयर वर्ब इज टेकन बाय मॉडल वर्ब। अब आपको मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि ये सेमी इन्फिनिटिव भी ले रहा है। एक जगह पे हम देखें, ये हैव टू क्या है, ये हैव टू क्या है। मैंने कहा आई हैव टू गो, he has to go, sorry, I have to go, he has to go। आप देखना, थोड़ा देर पहले कहा is, I am, was, do, that, जो सिंगुलर हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वो क्या होते हैं, फाइनाइट में सभी जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब टेंस में यूज किए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, और टेंस में नेचुरली क्या यूज किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। तो वो क्या होता है, हमारा फाइनाइट होता है, बिकॉज दे आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम, दे आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और दे आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम, सब्जेक्ट एंड वन मोर वर्ड, टाइम, सब्जेक्ट एंड टेंस। क्लियर। तो यहाँ पे देखना, अगर मेरा ये क्या है, प्लूरल है तो हैव टू लगाया, यहाँ पे मेरा सिंगुलर है तो हैज़ टू लगाया, लेकिन क्या ये टू को मैंने बदला, तो मैंने नहीं बदला। तो कॉम्बिनेशन किसकी है, इसको कौन सा वर्ब कहा जाएगा भैया जी, फाइनाइट वर्ब, और इसको कौन सा वर्ब कहा जाएगा, नन फाइनाइट वर्ब। कौन सा वर्ब में आएगा, यानी कि नन फाइनाइट। इसको हम किस में लाएंगे, इन्फिनिटिव में लाएंगे। किस में लाएंगे, इन्फिनिटिव, सॉरी, इसको हम इन्फिनिटिव में लाएंगे। ये इन्फिनिटिव हो गया और ये फाइनाइट। इन्फिनिटिव कम्स अंडर व्हाट, नन फाइनाइट। मैंने क्या कहा, नन फाइनाइट इज नॉट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम। तो अब हम लोग की बातें यहाँ पे शुरू हो रही है। अब मैं आपसे पूछूं तो ये किसका, इसको हम लोग क्या बोले, सेमी फाइनाइट बोला। क्या मैंने बोला, सेमी फाइनाइट, हैव टू, हैज टू को। अब देखो ना, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मॉडल भी हमारे सेमी फाइनाइट को लेते हैं। क्लियर। मॉडल्स ऑल्सो टेक सेमी फाइनाइट, यानी कि मॉडल में हमारा हैव टू आ रहा है। अब बातें हम यहाँ पे, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि हमारा फाइनाइट और नन फाइनाइट एक साथ काम करते हैं। क्लियर। एक ही में अगर उसको सेमी फाइनाइट कहा जाता है, यहाँ पे भी इसको सेमी फाइनाइट, तो आप कह भी सकते हो मॉडल के साथ हैव टू का यूज है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन किसका है, बेयर वर्ब का और फाइनाइट का, फाइनाइट का और नन फाइनाइट का और बेयर वर्ब का। यानी कि मे क्या है, बेयर वर्ब है, और बेयर वर्ब को भी माना किस में, बेयर वर्ब V1 लेता है, इसको बेयर का मतलब नंगा होता है, इसकी कोई अस्तित्व नहीं होती। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू मूड, इट इज़ जस्ट अप्लाइड। तो मे हैव टू। अब देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगी, थोड़ा सा ध्यान देना। तो मे क्या, इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस मे सोज पॉसिबिलिटी, मे सोज परमिशन, मे सोज ब्लेस और कर्स। तो यहाँ पे मे क्या दिखाएगा, पॉसिबिलिटी दिखाएगा। हैव टू क्या दिखाता है, ये हैव हमारा, एक बात और भी देखना मेरे दोस्त, आप एक्चुअली हैव की बातें थोड़ी सी कर लेंगे। हैव कितने वे में काम करता है, हैज। चलो मैं हैव और हैज की बातें करूँगा, हैव और हैज की। इफ आफ्टर हैव और हैज ऑब्जेक्ट कम्स, इट शोज पोजीशन और इट इज एक्सेप्टेड एज वर्ब। ध्यान रखना, मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, मेरे पास ज्ञान है, आई हैव नॉलेज, मेरे पास समझने के लिए दिमाग है, आई हैव माइंड टू अंडरस्टैंड, मेरे पास सब कुछ है भगवान का दिया हो, आई हैव एवरीथिंग गिवन बाय गॉड, आई हैव एवरीथिंग गिवन बाय गॉड। अब देखना, गिवन बाय गॉड ये भी कुछ है, मैं अभी इतनी बातें नहीं करूँगा। आप देख लो यहाँ पे हैव हैज के बाद आप क्या लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट लगा रहे हो। इट मीन्स इट इज गोइंग टू ट्रीट एज वर्ब। ये काम किसकी तरह कर रहा है, वर्ब की तरह। रखना, पोजीशन दिखाना। मैंने कहा मैं तो गया हूँ, आई हैव गॉन, मैं तो गया हूँ, आई हैव गॉन, वो तो गया है, ही हैज गॉन। अब देखो ये हैव हैज जब भीतरी ले लेता है तो क्या बन जाता है भैया जी, हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। और एक बात और देखना कि जब हैव और हैज
ऑब्जेक्ट प्लस B3 ले लेता है भैया जी, तो ये कॉजिटिव वर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉजिटिव वर्ब। यानी कि हैव की फंक्शनलिटी हमारा 3 हो गया। और चौथा हम लोग बात करेंगे, अगर हैव यानी कि फाइनाइट और हैज़ जब इन्फिनेटिव को लेता है, टू B1 को लेता है, तो कंपल्शन दिखाता है। कंपल्सन का मतलब ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब बाउंडेशन। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे कुछ कहना है आपसे, आई हैव टू से समथिंग टू यू, मुझे आपको बुलाना है यहाँ पे, आई हैव टू से समथिंग टू यू, आपको मुझे बुलाना है यहाँ पे, आई हैव टू कॉल यू हियर, मुझे आपसे बात करनी, बहुत सारी बातें करना, बहुत मिस करता हूँ मैं आपको, आई हैव टू टॉक टू यू अ लॉट, आई मिस यू सो मच, I miss you so much, I have to talk to you a lot, I have to talk to you। ये टू अगर B1 को जोड़ता है तो इन्फिनेटिव बन जाता है। यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, यानी कि ये क्या दिखा रहा है? कंपल्सन दिखा रहा है। इस सब में क्या दिखा रहा है? कंपल्सन दिखा रहा है। इसको हटा दो तो ये बातें किसकी कर रहा है? कंपल्सन की कर रहा है। हैव टू और हैज़ टू शोज कंपल्सन ऑफ प्रेजेंट, had to shows compulsion of past, will have to shows compulsion of future। बातें करना भैया। तो यहाँ पे देख लो, may have to यानी may shows possibility as well as may shows possibility। यहाँ पे एक तरह से एक तो may possibility दिखाता है, किसी काम के होने में सर्टेनिटी नहीं आती। देयर इज ए डूबियस सिचुएशन। अब आप सोचोगे डूबियस सिचुएशन क्या होता है भैया जी? डूबियस का मतलब दुविधाजनक, दुविधापूर्ण। अगर एक्शन में डालिमा है, डालिमा का मतलब दुविधा है, तो इसका मतलब, और वो मॉडल की बातें, मॉडल्स की बातें कर रहे, सेंस की बातें कर रहे, तो वहाँ मे लगाया। कल बातें कर रहा था मैंने, तो मे क्या दिखा है? पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी के साथ क्या आ गया? कंपल्शन, क्योंकि हैव टू और हैज टू किसको दिखाता है? कंपल्सन को। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में सब क्लियर हो जाएगा कि पॉसिबिलिटी के साथ, यानी कि पॉसिबिलिटी के साथ अगर कंपल्सन आ जाता है मॉडल में, तो हम क्या यूज करते हैं? मे हैव टू। मुझे जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो। मुझे लिखना पड़ सकता है, आई मे हैव टू राइट। हर इंसान को सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, चाहे वो कोई भी हो। एवरी पर्सन मे हैव टू स्ट्रगल टू गेट सक्सेस, टू अचीव सक्सेस, आइदर या वट एवर ही इज, जो भी हो, वट एवर ही इज, एवरी वन मे हैव टू स्ट्रगल टू गेट सक्सेस। तुम्हें यहाँ आना पड़ सकता है मेरी मदद करने के लिए। यू मे हैव टू कम हियर टू डू दिस, टू हेल्प मी। सॉरी, आपको अंग्रेजी बोलने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। इतना तो नहीं करना भैया, इतना नहीं करना। इंग्लिश बड़ा आसान है, बहुत ईजी है। यू मे हैव टू स्ट्रगल, यू मे हैव टू प्रैक्टिस फॉर 2 hours, 3 hours। नो, यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस। अब देखो ना, यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस फॉर 2 hours, 3 hours। यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर half an hour। यू हैव टू चेंज योर स्पेकुलेशन। जो भी whatever you perform in your daily life, you think that how it will be expressed, it will be quite easy। और मैं कॉन्वर्सेशन भी लूँगा, तो आप यहाँ पे छोड़ो अब बातों को। बात यहाँ पे किसके, मैंने क्या कहा? हैव टू शोज कंपल्सन, और कंपल्सन के साथ क्या आ गया? कंपल्सन के साथ पॉसिबिलिटी आ गई, तो क्या बन जाएगा? मे हैव टू। मुझे जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो। मुझे लिखना पड़ सकता है, आई मे हैव टू राइट। आप समझ गए ना? ये हैव टू क्या है? सेमी फाइनाइट है। और मे क्या है? बेयर वर्ब, दैट इज मॉडल वर्ब। ये मॉडल वर्ब है जो बेयर वर्ब लिया। देखो यहाँ है कभी। अच्छा, एक बात और आएगी थी मेरे दिमाग में, नो कहाँ लगाते हो और नॉट कहाँ लगाते हो। मैं पहले वीडियो में भी क्लियर किया था कि नॉट टिक्स वर्ब, नो टिक्स नाउन। नो हमारा एडजेक्टिव है और नॉट हमारा एडवर्ब है। क्लियर? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नो इज एन एडजेक्टिव व्हाइल नॉट इज एन एडवर्ब। नो हमारा एडजेक्टिव है, जबकि हमारा नॉट क्या है? एन एडवर्ब है। यानी कि इसको क्या चाहिए? वर्ब चाहिए या एडजेक्टिव चाहिए? आपसे पूछूं कि किसी भी स्टेटमेंट को हम नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाते हैं, तो आप एक ही बात बोलोगे ना कि सर जितने भी हेल्पिंग वर्ब है या जितने भी मॉडल वर्ब है उसके साथ लगाते हैं। क्लियर? मैंने बोला मैं नहीं जानता,
आई डोंट नो। मैंने बोला आई स्पोक, मैं नहीं जा सकता तेरे साथ, आई कांट गो विद यू, मैं तुमसे बात कभी नहीं कर सकता, आई कैन नेवर टॉक टू यू। नेवर लगा दिया मैंने, ये भी नेगेटिव है। मैं आपसे बात नहीं कर सकता, आई कांट टॉक टू यू, टाइम नहीं मेरे पास, आई हैव नो टाइम, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, आई कांट टॉक टू यू। आपने किस में लगाया? आज बारिश नहीं हो सकती ना, इट मीन ट्रेन बहुत हॉट है, इट इज़ टू हॉट, इट्स टू हॉट भी बोल सकते, इट इज़ इंटेंस हीट या इट इज़ इंटेंस हॉट। तो आज बारिश नहीं हो सकती, इट मीन ट्रेन टुडे। आपने नॉट कहाँ लगाया? नॉट कहाँ लगाया? आपने लगाया मे क्या है हमारा? मॉडल वर्ब है। ये हैव क्या है? तो आंसर मिलता है हैव, हैज, सॉरी हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। ये वर्ब का पहला फॉर्म है, यानी कि यहाँ भी कौन आ रहा है भैया? बेयर वर्ब आ रहा है। क्लियर? अब मैं बाद में जब डिस्कस करूँगा तो आपको बताऊँगा कि इसकी एटमोलॉजी क्या है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाए हमें कम्युनिकेशन को डेवलप करना है। तो अब सिंपली यू हैव टू कीप नो माइंड वन थिंग, एक चीज़ आपके दिमाग में रखना है कि जब भी पॉसिबिलिटी के साथ कंपल्सन आ जाता है, whenever with possibility compulsion comes in the model of present, what can be applied over there? Answer comes may have to। मुझे जाना पड़ सकता है, I may have to go। मुझे कुछ कहना पड़ सकता है, I may have to say something। मुझे वहाँ आना पड़ सकता है, I may have to come there। मुझे आपसे बात करनी पड़ सकती है, I may have to talk to you। क्लियर? समझ में आया? तो मैंने क्या कहा? when with possibility possibility compulsion is denoted in the module of present may have to is used, may have to is used। Clear? What I have written here, when with possibility compulsion, when with possibility के साथ compulsion, sorry थोड़ा सा, when with possibility compulsion is denoted in the model of present may have to use is used। यानी कि जब भी हमारा possibility के साथ compulsion आता है, दिखाया जाता है किस में? प्रेजेंट के मॉडल में, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? मे हैव टू का यूज करते हैं। मुझे जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो। और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी भैया? सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मोर देन वन वर्ब इज इक्वल टू 2V1 और 4V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? मुझे आपसे बात करनी पड़ सकती है, आई मे हैव टू टॉक टू यू। मैं बात करना चाहता नहीं हूँ, मेरी मजबूरी है, मेरी कंपल्सन है, मेरी बाउंडेशन है, मेरी ऑब्लिगेशन है। आई मे हैव टू टॉक टू यू, आई मे हैव टू टॉक टू यू। मुझे सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। परहैप्स यू मे हैव रिटन, थोड़ा देख लें। क्लियर? मुझे सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है दिन रात। क्लियर? तो मैंने क्या लिखा भैया? असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग, मुझे सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। आई मे हैव टू स्ट्रगल। किस लिए भैया? सफलता पाने के लिए, टू गेट सक्सेस। कितना भी बड़ी सेंटेंस हो, इन्फिनिटिव, और मैं उसको पहले वाली वीडियो में क्लियर किया। आई मे हैव टू स्ट्रगल टू गेट सक्सेस, किसी भी क्षेत्र में, इन एनी फील्ड, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, आइदर इट इज फील्ड ऑफ बिजनेस, एडुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और वट एवर। क्लियर? तो जहाँ हम
हमें संघर्ष करना पड़ सकता है, मुझे संघर्ष करना पड़ सकता है। क्लियर हो गई? इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड ऑन माइट। मैंने क्या कहा था कि माइट शोज लीस्ट पॉसिबिलिटी, और लीस्ट पॉसिबिलिटी के साथ अगर कंपल्सन आ जाता है तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? माइट हैव टू। मैंने कहा था कि माइट का मतलब शायद सकना, मुझे शायद जाना पड़ सकता है, कुछ नहीं करना है, आई माइट हैव टू गो। इस वीडियो में मैंने क्लियर किया था, अगर मैं फिर रिपीट करूँ तो लंबा टाइम लगेगा, कि माइट क्या दिखाता है? लीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडल ऑफ प्रेजेंट भी दिखाता है, लीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडल ऑफ फ्यूचर दिखाता है। ये भी हो सकता है आई माइट हैव टू स्ट्रगल, मुझे शायद संघर्ष करना पड़ेगा, और मुझे शायद संघर्ष करना पड़ सकता है। मैंने कल क्या पढ़ाया था? मैंने कल प्रीवियस वीडियो में क्या बोला था? थोड़ी आइडिया नहीं है कल क्या पढ़ाया था, बोल देता हूँ, आइडिया नहीं है क्योंकि बात कल की है। तो मैंने क्या बताया था कि माइट जो है, माइट इज यूज्ड इन द मॉडल ऑफ प्रेजेंट और मॉडल ऑफ फ्यूचर। कंस्ट्रक्शन इज सेम, हिंदी चेंज्ड, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंग्लिश इज सेम, हिंदी चेंज। तो मैंने उसमें बताया था कि तुम्हें शायद तुम शायद आओगे, यू माइट कम, तुम शायद आ सकते हो, यू माइट कम। ये भी बताया था कि मैं माइट में बदल जाता है जब इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच जाता है। ये भी मैंने बताया था कि माइट शायद यानी कि लीस्ट पॉसिबिलिटी को दिखाता है। चलिए अब इस पे आते हैं। तो माइट हमारा क्या दिखा रहा है? लीस्ट पॉसिबिलिटी किसके साथ दिखा रहा है? विद कंपल्सन, एक्चुअली लीस्ट पॉसिबिलिटी विद कंपल्सन। क्लियर? व्हेन लीस्ट पॉसिबिलिटी is denoted with compulsion, might have to is used। जब लीस्ट पॉसिबिलिटी को किसके साथ दिखा है? लीस्ट पॉसिबिलिटी के साथ कंपल्सन आ जाता है। with least possibility compulsion, oh my god, with least possibility with least possibility when with least possibility compulsion, either present or future, either present or future, might have to is used, might have to is used। Clear? With least possibility, compulsion is denoted in the model of either present or future, might have to is used। मुझे शायद जाना पड़ेगा, I might have to go, मैं शायद जा सकता हूँ, आई माइट हैव टू गो। तुम शायद लिख सकते हो, यू माइट हैव टू राइट, तुम्हें शायद लिखना पड़ेगा, यू माइट हैव टू राइट। क्लियर? व्हाट आई सेड इन लास्ट वीडियो? आई सेड दैट माइट इज यूज्ड इन द मॉडल ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर। हिंदी चेंज्ड बट इंग्लिश इज सेम। हमारी हिंदी बदल जाती है लेकिन इंग्लिश सेम होती है। थोड़ा अब हम विल हैव टू की बात करें। विल सोच, बातें तो बहुत है, मुझे जाना पड़ेगा। विल भी क्या है? मॉडल। फ्यूचर में भी बोला जाता है, इसको फ्यूचर टेंस भी एक्सेप्टेड होता है, लेकिन आजकल के जो मॉडर्न इंग्लिश है इसमें विल का प्रयोग नहीं होता। इन मॉडर्न इंग्लिश एक्चुअली इंस्टेड ऑफ विल वुड इज यूज। क्लियर? और विल इज ऑल्सो यूज फॉर शोइंग सर्टेनिटी, इट इज एक्सेप्टेड एज मॉडल। क्लियर? फ्यूचर टेंस इज नॉट एक्सेप्टेड। तो हम यहाँ पे विल यानी विल होगा, विल का मतलब मैं जाऊंगा, ही विल, आई विल गो, या ही विल गो, शी विल गो। अगर हमारी फ्यूचर के मॉडल में कंपल्सन आ जाएगा तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? विल हैव टू। मुझे जाना पड़ेगा,
अब देखो भैया, जहाँ पढ़ सकना लगेगा तो मे हैव टू लगाओ, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि पॉसिबिलिटी के साथ कंपल्शन है। अब थोड़ा शॉर्ट करूँगा। जब लीस्ट पॉसिबिलिटी के साथ कंपल्सन, मॉडल ऑफ प्रेजेंट आएगा, मॉडल ऑफ फ्यूचर आएगा, तो क्या लगाओगे? माइट हैव टू, यू हैव टू अप्लाई माई हैव टू, मुझे जाना, शायद जाना पड़ सकता है या मुझे शायद जाना पड़ेगा, मुझे जाना ही होगा या मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। यहाँ पे कंपल्सन किसके साथ आ रहा है? कंपल्सन हमारे मॉडल ऑफ फ्यूचर के साथ आ रहा है। मॉडल फ्यूचर विल क्या दिखाता है? सर्टेनिटी, मुझे जाना ही होगा, आई विल हैव टू गो, मुझे लिखना ही होगा, आई विल हैव टू राइट, मुझे समाज को बदलने की कोशिश करनी होगी, आई विल हैव टू चेंज दिस सोसाइटी, आई विल हैव टू ट्राई टू चेंज दिस सोसाइटी। आपको आना होगा, आपको इस धरती पे आना होगा भगवान। मे गॉड, एक्चुअली गॉड, यू विल हैव टू अपीयर ऑन दिस अर्थ, यू हैव टू अपीयर ऑन दिस अर्थ, गॉड यू विल हैव टू अपीयर ऑन दिस अर्थ, तो आपको आना ही होगा। मस्ट हैव टू, ये मस्ट हैव टू में देखो कंट्राडिक्शन हर जगह है। मस्ट शोज एम्फेसाइजेशन और हैव टू ऑल्सो शोज कंपल्शन। यहाँ पे भी एम्फेसाइजेशन है, यहाँ भी एम्फेसाइजेशन है, तो मुझे वहाँ पे विल हैव टू भी यूज कर सकते और मस्ट हैव टू भी यूज कर सकते। क्लियर? मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो, आई मस्ट हैव टू गो, इट इज़ नॉट क्वाइट सुटेबल। क्लियर? आई मस्ट हैव टू गो इज नॉट क्वाइट सुटेबल, मुझे जाना ही होगा, आई विल हैव टू गो इज गोइंग टू क्लियर इट। तो मस्ट हैव टू का प्रयोग ना करें तो इट इज़ क्वाइट बेटर। क्लियर? मैं इसको सजेस्ट नहीं करता। मस्ट हैव टू, इट इज़ नॉट गोइंग टू शूट इन एक्सप्रेशन, इट इज़ नॉट सुटेबल इन एक्सप्रेशन। क्लियर? तो मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, मुझे लिखना पड़ेगा, आई विल हैव टू राइट, मुझे आपसे मिलने के लिए आना ही पड़ेगा, इतना मैं डिस्परेट हूँ, आई एम सो मच डिस्परेट। डिस्परेट का मतलब भैया जी बेचैन, आई एम सो मच डिस्परेट दैट आई विल हैव टू कम टू मीट यू। ये देखो मैं एक बड़ा सेंटेंस बना दी इसको, आई एम सो मच डिस्परेट टू कम टू मीट यू। क्लियर? वो भी बातें लेटर ऑन करेंगे। तो मुझे आना होगा, आई विल हैव टू कम, मुझे शायद आना पड़ेगा, आई माइट हैव टू कम, या मुझे शायद आना पड़ सकता है, आई माइट हैव टू कम, और मैं शायद, मुझे एक्चुअली मैं आने सॉरी या एक्चुअली मुझे जाना पड़ सकता है, मुझे आना पड़ सकता है, आई मे हैव टू कम। क्लियर? मुझे आना पड़ सकता है, आई मे हैव टू कम, मुझे शायद आना पड़ सकता है, आई माइट हैव टू कम, या मुझे शायद आना पड़ेगा, आई माइट हैव टू कम। हिंदी विल बी सेम, इंग्लिश विल बी चेंज, मुझे अवश्य आना होगा, आई विल हैव टू कम, या आई मस्ट हैव टू कम। क्लियर? अब वुड हैव टू का भी यूज होता है। क्लियर? मैं आऊँगा, मुझे आना पड़ेगा, आई वुड हैव टू कम में लेस पॉसिबिलिटी है, विद कंपल्शन है, क्योंकि विल, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि विल और वुड, आज विल क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज विल इज सिम्बलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ डबल एल और शैल इज ऑल्सो सिम्बलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ डबल एल। हम विल को सिम्बलाइज कैसे करते हैं, डबल एल, और शैल को भी डबल एल। तो मैं बोलता, हमारी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, आल गो, हिल गो, डल गो। क्लियर? वुड क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर दिखाता है, वुड इमेजिनेशन दिखाता है। क्लियर? वुड की बहुत सारे यूज हैं जो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। क्लियर? तो मस्ट हैव टू थोड़ा क्लियर, मुझे आना पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू कम, मुझे, या आई विल हैव टू कम, विल हैव टू इज क्वाइट सुटेबल। सो थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन टू वॉच दिस वीडियो, और लास्ट तक देखिए तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, क्योंकि हम एक एक लाइन इसमें बातें कर रहे हैं अब। क्लियर? थैंक यू जेंटलमैन टू सपोर्ट मी, एंड थैंक्स अ लॉट। एंड